एमपी है। एमपी बहुत बदनाम है आरटीओ के मामले में। तो देखते हैं किस प्रकार से निकलते हैं, भगवान कैसे निकलाएगा। इस प्रकार से मोड़ वगैरह पड़ेंगे अभी भी, तो गाड़ी थोड़ी संभल के और देख के चलानी पड़ेगी। तो ये एमपी में देखिए शानदार नज़ारा है, फसलें बहुत अच्छी है, बिल्कुल काली ज़मीन है। चने की फसल, गेहूं की फसल, लहसुन बहुत तैयार होता है यहाँ पे। देखिए किस प्रकार से चढ़ाई चढ़ रही है गाड़ी। अपने आगे वाली गाड़ी चल रही है, वो हमारे से 100 मीटर आगे चल रही थी। चढ़ाई में धीरे धीरे पीछे रहने वाली है, बिल्कुल नज़दीक आ गई है। एक दो जनों से पूछ के तो अपनी गाड़ी ये ओवरहेड क्रेन से खाली होगी। ये LNT का प्लांट है पीतमपुर में, इसके अंदर ये एंगल आती है, पता नहीं यहाँ से कई मटेरियल बन के जाते हैं। इसकी रेट थी पीतमपुर की और 1080 किलोमीटर बना। हमने GPS पे देखा था, कम बता रहा था। ये इसके अंदर 19 टोल टैक्स पड़े हैं। ये चिल्पी RTO चेक पोस्ट पार करते एक बाज़ार पड़ता है छोटा सा, 100-200 मीटर का। वहाँ पर आपको गाड़ी वालों को डेली नीड्स की चीज़ें मिल जाएंगी। आटा, दाल, चावल, सब्जी वब्जी जो भी चाहिए, छोटे मोटे बर्तन वगैरह सब। उसके बाद का ये व्यू है। हम दूसरी बार आए हैं, इतना भूल चुका हूँ मैं। 1 साल पहले आया था तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है सड़क का, उस हिसाब से धीरे धीरे चला रहा हूँ। अपने ट्रेलर के ब्रेक थोड़े डाउन है, उस हिसाब से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। लाइनर घिसे हुए हैं ट्रेलर के। मार्च का महीना आ गया, डलवा ही नहीं पाएंगे, बाद में डलवाएंगे, देखा जाएगा। टैक्स भी नहीं कटा पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। कल रायगढ़ से प्लांट से निकलते RTO ने पकड़ा था, अपने 15-20 हज़ार का नुकसान तो वहीं हो गया। तो क्या बचे गाड़ी वालों को, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। अब MP है, MP बहुत बदनाम है RTO के मामले में। तो देखते हैं किस प्रकार से निकलते हैं, भगवान कैसे निकलाएगा। इस प्रकार से मोड़ वगैरह पड़ेंगे अभी भी, तो गाड़ी थोड़ी संभल के और देख के चलानी पड़ेगी। ये MP बॉर्डर से पहले लंबी चौड़ी जगह ही है, यहाँ रोक के हमने टायर चेक, लोड चेक वगैरह सब कर लिया है, छोटा मोटा इंस्पेक्शन करके अब यहाँ से निकलेंगे। तो अभी MP बॉर्डर आगे है सामने, यहाँ होटल वगैरह भी है, नहाने धोने की व्यवस्था भी है। चिल्पी घाट उतर के 6-7 किलोमीटर पर, ये देख लीजिए। ये हमारे ड्राइवर भाई नहा रहे हैं और गाड़ियाँ खड़ी भी है यहाँ, ठंडी करते हैं घाट उतरने के बाद। हमारे साथ वाले गाड़ी वाले चले गए, यंगस्टर है, उनके लिए ठंडा गर्म कुछ नहीं है, वो चले गए। एक गाड़ी रुका है पीछे, उगम अपने हो रहा है, इसकी गाड़ी खड़ी है। चलो हम भी चलते हैं आगे, जगह देख के टायर ठंडे करेंगे। अभी फ़िलहाल ठंडे ही है, 20-25 किलोमीटर टोटली चले। रायगढ़ से चलने के बाद 323-24-25 किलोमीटर के लमसम पे चिल्पी घाटी चालू होती है। तो घाटी से पहले ही राजस्थानी ढाबा है, वहाँ रुक जाए, गाड़ी को ठंडी कर ले, फिर घाटी चढ़े। हाँ जी, सम्मुख राजस्थानी समरातल ढाबे पे खड़े हैं। यह है अपना भारतगंज राजा, जोटा है जोटा। और ये है रानियाँ इसकी, ये है रानियाँ। कभी आओ तो ये ढाबा है, यहाँ स्टे कर सकते हो, खाना खा सकते हो। भाई लोग खा रहे हैं खाना, राजस्थानी ढाबा। यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, टायर ठंडे कर रहे हैं। टायर बहुत गर्म हो रहे हैं 40 किलोमीटर पर ही। यहाँ अपने ट्रेलर खड़े। राकेश जी है इनका नाम, ओनर ऑपरेटर है यहाँ के होटल के। कोई भी काम हो तो इनको फ़ोन कर सकते हैं। हाँ जी भाइयों, आज की सुबह की राम राम। हम चल रहे हैं, ये राजस्थानी समरातल ढाबा है राइट साइड में। हम चल रहे हैं भोपाल से 170 किलोमीटर पहले जबलपुर की तरफ। तो रात को हम सो गए थे, जहाँ भोपाल 200 किलोमीटर बता रहा था। पूरी 4 लेन सड़क आ रही है, पूरी सीमेंटेड सड़क है। उधर वाली सड़क से तो अच्छा ही है, भोपाल से चिल्पी, वो जबलपुर से अपने चिल्पी वाली जो रोड थी वो तो बेकार थी उधर सीमेंटेड। लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी टायर ज़्यादा गर्म होते हैं
ड्रैग ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, गाड़ी स्टेबल नहीं चलती है सीमेंट की सड़क पे। तो ये एमपी में देखिए शानदार नज़ारा है, फसलें बहुत अच्छी है, बिल्कुल काली ज़मीन है, चने की फसल, गेहूं की फसल, लहसुन बहुत तैयार होता है यहाँ पे। चना, सरसों, लहसुन, गेहूं बहुत अच्छी फसल है। तो बिल्कुल ब्लैक मिट्टी है, ब्लैक डायमंड ही बोल सकते हैं इसको। तो बिल्कुल काले कलर की मिट्टी है यहाँ पे, हल चलाए तो बिल्कुल ब्लैक सी मिट्टी है। और पानी की क्वालिटी भी अच्छी है, मीठा पानी है एमपी के अंदर, ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी आप हैंडपम्प का पानी भी पी सकते हो। एमपी में पानी का तो ये बहुत अच्छा काम है। हाँ जी भाइयों, टायर ठंडे करते करते 3-4 जगह यहाँ तक पहुँचे हैं। भोपाल अभी भी 80-90 किलोमीटर होगा। तो आगे एक सरदार जी का ढाबा है, गुरु नानक बमोरी होटल क्या बोलते हैं उसको, वहाँ रुकेंगे जाके। ये देख लीजिए, ये बहुत लंबा ब्रिज आया है, पहाड़ों के अंदर सड़क जा रही है। अपनी गाड़ी 5वें गियर में चढ़ रही है, और भी गियर मांगे की लगता है आगे चढ़ाई है। तो ये जबलपुर से भोपाल वाले रोड पे हम चल रहे हैं, 4 लेन पे सीमेंटेड सड़क है। बहुत ही अच्छा पहाड़ों का व्यू आया है। अभी पतझड़ का मौसम है, नहीं तो और भी अच्छा शानदार लगता। अच्छे खासे पेड़ों से भरे हुए पहाड़ हैं। अभी थोड़ी चढ़ाइयाँ पड़ेगी ज़बरदस्त, गाड़ी की चीखें निकलती है ऐसे चढ़ाइयों में। और ऊपर से ये गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस, 30-35 किलोमीटर चलते ही टायर आग हो रहे हैं। अब रेस्ट दे दे के गाड़ी लेके आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से चढ़ाई चढ़ रही है गाड़ी। अपने आगे वाली गाड़ी चल रही है, वो हमारे से 100 मीटर आगे चल रही थी। चढ़ाई में धीरे धीरे पीछे रहने वाली है, बिल्कुल नज़दीक आ गई है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है। लीलैंड गाड़ी है, थोड़ा आराम से ही चढ़ती है। देखिए कैसा व्यू है पहाड़ों का, पहाड़ काट के अच्छा शानदार 4 लेन बनाया हुआ है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और सीमेंटेड सड़क पे टायर भी ज़्यादा खाती है, डीजल भी ज़्यादा खाती है गाड़ी, और स्टेबल भी नहीं चलती है। ये अपनी राजस्थान की गाड़ी पाइप लेकर आई है, सामने से पाइप वाली बहुत गाड़ियाँ मिली है हमको, पाइप ले लेके आ रही है। या तो पीतमपुर या गुजरात से लेके आती होगी। ये सामने गाड़ी शटडाउन पड़ी है, और ये आप देख लीजिए किस तरह तालाब के जैसे प्रतीत हो रहा है। कोई बड़ा डैम है ये, मुझे तो दूर से पानी जैसा ही लग रहा है, पानी भरा हुआ है। देखते हैं ये क्या है, पानी ही भरा है, कोई बड़ा डैम है ये, बहुत बड़ा डैम है, पानी भरा है। दूर दूर तक 5 से 10 किलोमीटर एरिया में मुझे पानी ही पानी दिख रहा है। इस तरह से बहुत तगड़ा डाउन पड़ता है वापस चढ़ाई के बाद। गाड़ी बहुत संयमित होकर चलाए, धीरे धीरे आए। आप डाउन देखकर गाड़ी को भगाए नहीं, आराम आराम से गाड़ी को उतारे। गाड़ी के लिए चढ़ाई कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, डाउन बहुत खतरनाक चीज़ होती है। हमेशा डाउन गाड़ी के लिए बहुत खतरनाक होता है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये जगह जगह जानवरों के बोर्ड लगे हैं। बाघ है, सिंगोरी वन्य प्राणी अभयारण्य, सिंगोरी है ये, सिंगोरी वन्य प्राणी अभयारण्य। हाँ जी भाइयों, हम हैं भोपाल बाईपास में, और उधर से जब हम आए जबलपुर साइड से, तो अब्दुल्लागंज की पुलिया के नीचे से हमने राइट टर्न लिया है। फिर 10-12 किलोमीटर चल के भोपाल बाईपास के लिए बड़ा ओवरब्रिज आया, उससे नीचे एग्जिट लेके फिर राइट टर्न लिया है। और फिर थोड़ा आगे आके यहाँ अपने टायर ठंडे कर रहे हैं। एक होटल है, होटल साइड में एक नया छोटा सा भर्ती किया हुआ है, यहाँ पर अपने टायर ठंडे कर रहे हैं। साथ वाली गाड़ियाँ सब आगे निकल गई, रुके ही नहीं कोई, पहले ओवरटेक कर करके भाग गए। तो जाने देते हैं उनको, अपने टायर हो रहे हैं गर्म। अपने को टायर ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, कोई मतलब नहीं ज़्यादा नुकसान हो जाए। आज नहीं तो कल लगेगी गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कौन सी खाली हो जाती है, 2-2, 3-3 दिन तो ऐसे ही ख़राब कर देते हैं पार्टी वाले ही।
तो उस हिसाब से हम यहाँ टायर ठंडा करके ही निकलेंगे। पूरा भोपाल बाईपास है, 50 किलोमीटर का पार करेंगे, उसके बाद इंदौर वाली रोड पे उतरेंगे। हाँ जी भाइयों, हम आ गए हैं पीतमपुर। L&T कंपनी है ये अंदर, इसके अंदर खड़े हैं। सुबह आके 5 बजे गेट एंट्री करवाई थी हमने और अभी अपना नंबर आया है। अंदर ली है गाड़ी कांटा करवा के। सिंगल कांटा है, वो दिक्कत आती है। गाड़ी अंदर ला के रिवर्स करके फिर चढ़ानी पड़ती है और फिर वापस आगे बाहर ले जाके घुमा के लानी पड़ती है। इस कंपनी में खड़े हैं पीतमपुर, यहाँ अनलोड होगा। ये सनोद की गाड़ी है, 9215 क्या नाम है इसका, नंबर है बालाजी टेलर सर्विस। एक टायर पहले ही फटा था पीछे का, एक साइड का यहाँ कांटे पर ड्राइवर ने और फोड़ दिया है। ये है L&T कंस्ट्रक्शन का काम है यहाँ पीतमपुर में। यहाँ अनलोड होगी अपनी गाड़ी। व्लॉग में साथ बने रहे, कुछ हिस्सा और बाकी है इस व्लॉग का। सुबह 5 बजे आते ही एंट्री करवा ली थी, अब नंबर आया है दोपहर को 1-2 बजे। अब देखते हैं कब खाली होती है। हाँ जी भाइयों, अपनी गाड़ी खाली हो रही है, अनलोडिंग हो रही है। अपने से आगे भी गाड़ी थी, उस गाड़ी में चढ़ के मैंने देखा था कोई ड्राइवर वगैरह है ही नहीं है, कहीं चला गया बाहर वगैरह। तो मैंने गाड़ी लगा दी है 1-2 जनों से पूछ के। तो अपनी गाड़ी ये ओवरहेड क्रेन से खाली होगी। ये L&T का प्लांट है पीतमपुर में, इसके अंदर ये एंगल आती है, पता नहीं यहाँ से कई मटेरियल बन के जाते हैं। L&T का प्लांट है ये, बहुत बड़ा स्टील यार्ड है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड फैब्रिकेशन का काम है पूरा। यहाँ पे बहुत सारी ओवरहेड क्रेन लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 ओवरहेड क्रेनें हैं पूरी। पीतमपुर के अंदर है, इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ अपनी गाड़ी फाइनली अनलोड हो रही है। आज 3 दिन अपने को वेटिंग पड़ा लोडिंग का, और 3 दिन में हम यहाँ आ गए। 2 रात रास्ते में सोए, तीसरी रात यहीं आके सोए। 6 दिन हो गया पूरा ये ट्रिप खाली हुआ। अपना किलोमीटर हो गया 1090 किलोमीटर। लोकेशन में 900 किलोमीटर बता रहा था, 1100 किलोमीटर निकले हैं। बाईपास घूम घुमा के सब जोड़ जुड़ा के ये हो रही है अपनी गाड़ी खाली। एंट्री ट्रेन है, इस प्रकार से उठा लेती है। इस प्रकार से एक मंडल को उठा के खाली करते हैं। हाँ जी भाइयों, ये ट्रिप है अपना रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पीतमपुर का। इसमें अपने को 6 दिन लगे हैं। 2750 की रेट थी पीतमपुर की, और 1080 किलोमीटर बना। हमने GPS पे देखा था, कम बता रहा था। ये इसके अंदर 19 टोल टैक्स पड़े हैं, देख लो। 1000 किलोमीटर में 19 टोल टैक्स, तो कितना महंगा पड़ रहा है। जबकि 2 टोल और चालू होने वाले हैं। ये डीजल खर्चा है, ये RTO छत्तीसगढ़ का खर्चा है। ये हमारे ओवरलोड की वजह से कुछ पैसे लग गए थे, वो है। कुछ ओवरलोड था 360 kg, उसकी वजह से पकड़े गए, थाने में डाली, बहुत मुश्किल से छुटी। फिर ये खाना खर्चा, कमीशन, पुलिस TI वगैरह की एंट्री, और टोटल मिला के 86,000 इसमें खर्चा आ गया। अपने ये 17,000 खर्चा जो है नाजायज़ आ गया, नहीं तो ज़्यादा पैसे बचते। तो ये अपना भाड़ा बना 116। तो इसमें से ये निकाल के 30,000 रुपये गाड़ी ने सिर्फ कुल छोड़े हैं 42.5 टन में। तो मैं आपको बता दूं कि भाई, आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, चाहे आप भोपाल की भरिए, चाहे पीतमपुर, चाहे इंदौर, कहीं की भरिए, पैसा बराबर छोड़ेगी गाड़ी, उतना ही पैसा छोड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें पैसा छोड़ने में। 40 से 50,000, तकरीबन 45 से 45,000 रुपये छोड़ती है गाड़ी, बस। इससे ज़्यादा पैसे नहीं छोड़ेगी। और वापसी में कुछ लेके जाओगे तो वही कहानी है वापसी की, रिटर्न की। तो आपको पता है 8-10 हज़ार 15,000 रुपये गाड़ी छोड़ती है। तो उस हिसाब से सोच के अपनी गाड़ी चलाए। और रोड कंडीशन थोड़ी घटिया है, क्योंकि पूरा घाट सेक्शन बहुत ज़्यादा है, चिल्पी घाट पड़ता है। तो आप उस हिसाब से देख के अपनी गाड़ी यहाँ चलाए, तो यही पैसा छोड़ेगी। आने जाने में आप 50 से 60 हज़ार के बीच में ट्रिप का छोड़ेगी गाड़ी। और आपको एक ट्रिप में 12 से 13 दिन लगने हैं। उस हिसाब से आप गाड़ी चलाएं। और पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्मी मैया की। श्री गणेशाय नमः। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश देवाय नमः।